बोलो सद्गुरु देव की। आदरणीय श्री महंत साहब जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, पारख रूप कबीर सृष्टि मनोमय से पृथक, हरो महा भवभीर बंदी छोर उदार चित, संत सिरो मणियाप पारख ज्ञान प्रकाश करी, हरो मोह संताप जीवन के उपकार हित, हरो मोह संताप जीवन के उपकार हित, सोई रूप सब संत जय निज रूप को प्राप्ति है, अवज हूँ ओए रहंत बंदों शीस झुकाए तिने। जमाने के गम पे रोना न आया, जमाने के गम पे रोना न आया, और खुशियाँ मिली तो हंसाना न आया, खुशियाँ मिली तो हंसाना न आया, मिले दिल हजारों लगाना न आया, मिले दिल हजारों लगाना न आया, किसी को भी अपना बनाना न आया, किसी को भी अपना बनाना न आया, मिली रिश्तेदारी निभाना न आया, मिली रिश्तेदारी निभाना न आया, खरीदा कफन तो मरना न आया, खरीदा कफन तो मरना न आया, छोड़े यहाँ की सारी रस्में, अमालान दुनिया अलग बसाया, मालान दुनिया अलग बसाया, जमाने के गम पे रोना न आया, जमाने के गम पे
रोना न आया, खरीदा कफन तो मरना न आया। सदगुरु कबीर की इस पावन जयंती के अवसर पर सत्संग के जो ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं, मेन उनका उद्देश्य यही होता है कि सबके अंदर एक नई जागृति पैदा हो। हम लोगों का मन जो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है संसार के माया मोह में फंस करके, तो हम लोगों के अंदर एक नई चेतना पैदा हो। और जन्मदिन मनाने का आजकल तो बहुत बड़ा प्रचलन है। बच्चे का जन्म होता है और तभी से देखिए घरों घरों में केक काटना और न मालूम कितने कार्यक्रम होते हैं और कितना पैसा बर्बाद किया जाता है उसके नाम पर। लेकिन कोई जन्मदिन है, अगर जन्मदिन मनाने में अगर सत्संग किया जाता है, सत्संग से क्या होता है कि मनुष्य को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है जीवन में। समाज से ही व्यक्ति सीखता है। अगर गंदी समाज में हम लोग रह रहे हैं तो हमारे अंदर गंदे विचार आ सकते हैं। अगर अच्छी समाज में हम लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमारा मन जो है शुद्ध हो सकता है अच्छी समाज से। सदगुरु कबीर देखिए सर्वत्र भ्रमणशील संत थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि देश विदेशों हो फिरा, गांव गांव की खोर, और ऐसा जियरा ना मिला जो लेवों फटक पछोर। अगर काशी में ही जीवन भर रहते, कहीं जाते नहीं, तो इतना उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होता। लेकिन सर्वत्र देखिए वो घूमते रहे जीवन भर, गांव गांव की गली गली में हो करके उन्होंने समाज को ऐसा संदेश दिया। अगर इस संदेश को हम लोग जीवन में अनुसरण कर लें तो हमारे अंदर जितनी कटुता है, जितना वैर भाव है, वैमनस्यता है और न मालूम कितनी कलुषित भावनाएं हैं, देखिए सब निकल सकती हैं। साबुन तो हमारे हाथ में है, लेकिन कपड़े तक अगर साबुन का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो कपड़ा हमारा गंदा रहेगा। और उस साबुन को लेकर के जब कपड़े में हम लगा देते हैं पानी का आधार लेकर के, तो देखिए कपड़ा चमचमाने लगता है। तो इसी प्रकार ज्ञान तो मिला है, लेकिन इस ज्ञान का जीवन में अगर हम पालन नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। श्रद्धांजलि मनाना, जन्मदिन मनाना, देखिए महापुरुषों की जितनी परंपराएं बनाई गई हैं, एक आधार से व्यक्ति आता है, निराधार से कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। कोई न कोई वहां पर जब आधार जुड़ा होता है तो देखिए उस उद्देश्य से व्यक्ति चलता है अपने घर से और वहां तक पहुंचता है, और उसके सहारे से उसे जीने की राह मिलती है, ज्ञान मिलता है। लेकिन जन्मदिन के नाम पर इतना चमत्कार, इतना ढोंग ढकोसला और इतना पैसे की बर्बादी जो हम लोग करते हैं, ये सब गलत है।
अगर बैठ करके सत्संग करते हैं और हम लोगों के अंदर अच्छे विचार आते हैं तो जन्मदिन अगर मनाया जाए तब भी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक जन्मदिन मैंने देखा था, पिछले साल मेरे कार्यक्रम थे वहां। एक छोटा बच्चा था और उसके पिता जो थे वो मिलिट्री में सर्विस करते थे। संजोग बस कार्यक्रम चल रहा था, उनका आगमन हो गया और बच्चे का जन्मदिन था। तो 18 महात्मा थे, सब लाइन से महात्माओं को बैठाया गया और जो छोटा बच्चा था एक कुर्सी पर उसको चंदन वंदन बढ़िया लगा करके माला पहना करके बैठा दिया गया। सत्संग हुआ, जितने श्रोता थे सब आंगन में बैठ गए बढ़िया। सत्संग होने के बाद जब आरती हुई तो पहले संतों की आरती करते थे और उसके बाद जितने मेहमान आए थे उस बच्चे की आरती करते थे। सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद मैंने कहा ऐसा जन्मदिन मैंने पहली बार यहां देखा छत्तीसगढ़ में। हमारे यहाँ यूपी में तो केक काटते हैं, हलवा पूड़ी पनीर न मालूम क्या क्या बनाते खाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं करते। यही सब कार्य करके ढोलक मंजीरा बजा करके खा पी करके सब मस्त हो जाते हैं और सत्संग से बिल्कुल विमुख रहते। लेकिन ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन मनाने के साथ साथ देखिए घर के लोग, पड़ोस के मेहमान, जितने साधु संत सब आंगन में बढ़िया बैठ करके ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर देखिए कैसे संस्कार सब लोगों ने दिया। चंदन उठा उठा करके सब लगाते थे और सब फूल ले ले करके जितने पैसे हम लोगों को मिले उससे 2-3 गुना उस बच्चे के ऊपर सब पैसे पैसे ही छा गए जितने लोग आए थे। तो देखिए जन्मदिन मनाने का मतलब यही होता है कि हमारे अंदर अच्छी प्रेरणा आ जाए, हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए। लेकिन आज की समाज जो है पश्चिमी देशों की होड़ में, विलासिता की, फैशन की लहर में, क्योंकि व्यक्ति के पास पैसा बढ़ा है तो उस पैसे की लोग कीमत नहीं करते। उस पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए और जिससे समाज का भी लाभ हो, बच्चों के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़े, अगर उसका हम तौर तरीका नहीं जानते हैं तो पैसा भी खर्च हो जाएगा गोला तमाशा में और कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। छोटे जो बच्चे उनके जीवन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और जितने लोग आए थे सब देखे पूजा कर रहे थे। तो जितने जन्मदिन मनाए जाते हैं या श्रद्धांजलियां मनाई जाती हैं, सबका मतलब यही होता है। अभी काठमांडू में, कल ही हम आए काठमांडू से, आश्रम में 9 बजे आराम किए और शाम को चले। 1 महीना वहां कार्यक्रम चले। तो एक काठमांडू में ही जो मीन बहादुर जज थे, श्री आज्ञा साहब के बड़े भाई, तो उनके परिवार में ही उनकी मां की श्रद्धांजलि में हम गए थे। तो वहां भी सारे लोग बैठ गए शांतिपूर्वक, हम लोग भी बैठ गए। जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, श्रद्धांजलि कैसे मनाना चाहिए। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, न मालूम कितनी संपत्ति कमा करके यहां छोड़ जाते हैं, लेकिन हम लोग 10-5 लोग क्या मिल करके 2 मिनट सत्संग नहीं कर सकते। उनकी स्मृति में जो व्यक्ति आया है वो तो चला गया, लेकिन उसकी याद में देखिए एक आधार बना करके ही व्यक्ति बैठता है। ऐसे किसी से कहा जाए अगर एक कबीर जयंती ना मनाई जाए तो देखे आज के दिन भी यहां कोई नहीं मिलेगा। और एक कबीर जयंती का इस आश्रम का पुरानी परंपरा है
बहुत दिनों से ये कबीर जयंती मनाई जाती है। आज तो पूरे भारतवर्ष में, नेपाल तक हमारा तो वही ही कबीर जयंती मनाने का निमंत्रण था, लेकिन आ गए तो हर जगह देखे आज जन्मदिन मनाने के लिए, कबीर जयंती मनाने के लिए जगह जगह पर, क्या ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आप कार्यक्रम ही करें तो कबीर जयंती मनाएं। अपने घर में ही 5 लोग बैठ करके, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो परिवार के जितने सदस्य हैं अपने घर में ही बैठ करके आप कबीर जयंती मना सकते हैं। घर में ही बैठ जाइए, 10-5 मिनट सदगुरु कबीर की स्मृति में ध्यान करके और कुछ सत्संग चर्चा करके और अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। कबीर जयंती आपकी हो गई। तो किसी की स्मृति में आ जाना या किसी के दरबार में पहुंच जाना, किसी के आंगन में पहुंच जाना, देखिए उनके जीवन की तरफ, उनके जीवन के चरित्र की तरफ देखिए मनुष्य का ध्यान जाता है। तो अपनी माँ की स्मृति में, जिस दिन उनकी माँ का शरीर छोटा था वो दिन आ गया मेरे रहते रहते। तो कहने लगे हमसे कि पहाड़ से, जहाँ हम लोग तारेश्वर पर्वत पर थे, कि आप उतरिए, मेरी माँ का जन्मदिन है और उतरना पड़ेगा पहाड़ से। तो हम लोग पहाड़ से उतर करके आए तारेश्वर से, जहाँ सदगुरु विशाल देव साधना किए, नवनियम की वहीं रचना किए। तो आए जब वहाँ जन्मदिन मनाने के लिए सब लोग बैठे, तो जब जिनकी माँ थी, जब वो श्रद्धांजलि देने लगे तो माइक के सामने पहुंचते ही पहुंचते पहले रोने लगे। तो मैंने कहा श्रद्धांजलि इनकी हो गई, अब बोलना कुछ नहीं है, श्रद्धांजलि पूरी हो गई। कहें क्या करें साहब, हम इतनी माँ की मुझे याद आ गई जिसने हमें पाला पोसा था और ज्ञान दिया, इस भक्ति के मार्ग में लगाया, और हम कुछ बोल ही नहीं सकते। सबके समक्ष आंखों में उनके आंसू बहने लगे। सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने दे दिया। मैंने कहा कितने दिन हो गया इनकी माँ का शरीर छूटे और ये बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अपनी माँ की याद में देखिए, इनकी 70-75 साल की उम्र है, लेकिन आज देखिए आंसू आ गए। यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं उनकी माँ जीवित हैं, फिर भी माँ को नमस्कार नहीं करेंगे, माँ को मिलने नहीं जाएंगे, माँ का सम्मान नहीं करेंगे। कम से कम आपकी 75 साल की उम्र है और तब से आप, जब से आपकी माँ खत्म हुई और तब से आप मनाते चले आ रहे हैं। बहुत अच्छा रहा जो हम लोग भी भारत से आपकी माँ के जन्मदिन में आ गए यहाँ, मुझे तो पता नहीं था। तो देखिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है, सच्ची जयंती भी यही होती है। उन महापुरुषों के जीवन की तरफ हम गहराई से सोचते हैं, गहराई से जब चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सारी परंपराएं बनाई गई हैं। होली, दीपावली, जितने पर्व हैं, जितने मतपंथ के जितने प्रवर्तक हैं, देखिए सबका यही मेन उद्देश्य है। हम लोग परसों बस में चढ़े, सफेद सफेद कपड़ा देख करके कई लोग उसमें बैठे हुए थे, कहने लगे क्या आप लोग जैनी हैं क्या? तो हमने कहा जैनी नहीं, हम लोग कबीरपंथी हैं। कहीं कबीर जयंती तो आ गई है, आप लोग सफर कर रहे हैं, मना लेना चाहिए आपको, 1-2 दिन बचा है। तो कबीर जयंती क्या है, बस में भी मना सकते थे। अगर वो दिन कल का बस में चलते चलते आ जाता तो वहां भी मना सकते थे। कुल मिला करके माता पिता और गुरुजनों के प्रति, महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। श्रद्धा भाव जब बना रहता है हमारा, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है।
और वो आचरण हमारे अंदर देखे प्रवाहित होते हैं। न मालूम कितनी पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन फिर भी देखिए उन लोगों को लोग याद रखते हैं अपने जीवन में। तो माता पिता और गुरु के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस चीज को सीखना चाहिए। यही सद्गुरु कबीर जयंती का मनाने का समझ लो सच्चा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से जितने महापुरुष बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे तुलसी हो, चाहे दयानंद हो, चाहे विवेकानंद हो, जितने महापुरुष हैं, देखिए उनके अनुगामी जो हैं वो सब उनकी स्मृति में कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं, मनाते हैं। हजारों वर्ष होने के बाद देखिए वो चीज को याद दिलाया जाता है कि सद्गुरु कबीर कैसे थे, कब हुए, पढ़े लिखे नहीं थे और काशी में रहे, फिर मगहर में उनका देहांत हुआ। छोटे छोटे बच्चे जो है उसको सुनते हैं, समझते हैं। उनके जीवन में देखिए एक नई प्रेरणा पैदा होती है कि पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कितना उनका माइंड था, कितना ज्ञान उनके पास था, बहुत बड़ा ज्ञान था। तो अपने अंदर वो चीजें जब याद आ जाती हैं, उनका स्मरण हो जाता है, तो नई हो जाती है, ताजी हो जाती है। तो प्रतिवर्ष इनको ताजी करने के लिए प्रतिवर्ष देखिए जयंती मनाई जाती है। लोगों को बुलाया जाता है कि महापुरुषों की हम लोग याद करें और अपने जीवन को याद करके अच्छा बनाएं। यही जयंती मनाने का समझ लो सच्चा उद्देश्य है। बोलो सद्गुरु देव की। बोलिए सद्गुरुदेव की।